Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next lesson that will be asked in the annual examination is the third lesson of English 1 and its name is Unity is Strength. ओके ये लेसन मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट जिन स्टूडेंट्स ने इस लेसन को नहीं पढ़ा है वो इसका मीनिंग अच्छे से समझेंगे, जिससे बाद में इसकी बैक एक्सरसाइज या कुछ भी जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसको इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो अच्छे से फोकस करिए, लेसन को अच्छे से समझिए. ओके, सो द नेम ऑफ द लेसन इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी का मतलब होता है एकता, इस मत मीन्स है एंड स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. एकता में ताकत होती है. ये आप सब लोगों को बात पता है कि जब हम सिंगल पर्सन उतना पावरफुल नहीं होता जितना कई सारे पर्सन इकट्ठे होकर पावरफुल हो जाते हैं. सो एकता में ताकत होती है, वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, अबाउट द लेसन, दिस लेसन प्रूव्स दैट द यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ये लेसन प्रूव करता है, सिद्ध करेगा कि एकता में ताकत होती है. इन दिस लेसन अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स प्रूव्स द सेइंग ट्रू. इस लेसन में फ्लॉक ऑफ पिजन्स मीन्स पिजन्स का जो ग्रुप है वो इस कहावत को सच करेगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ. लेट्स सी हाउ. चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा. वंस अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड. एक बार पिजन्स का जो ग्रुप था वो वॉन्डरिंग मीन्स घूम रहा था इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की खोज में. सर्च मीन्स खोज में घूम रहा था. दे वर फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, और वो काफ़ी हवा में ऊंचे उड़ रहे थे. हाई मीन्स ऊंचे, अप इन द एयर हवा में ऊंचे उड़ रहे थे. दे वर फॉलोइंग देयर किंग, और वो उनके किंग को, जो उनकी पिजन में जो किंग था उसको फॉलो कर रहे थे. वो पिजन आगे, किंग आगे आगे जा रहा था. दे ऑल the rest all pigeons were following the king pigeon. Okay, at one place a hunter scattered some grains of wheat on the ground. एक जगह पर a hunter मीन्स शिकारी ने, scattered मीन्स फैलाए हुए थे कुछ grains of wheat, wheat के grains फैलाए हुए थे on the ground, जमीन पर उसने फैला दिए थे. ओवर देम ही स्प्रेड अ नेट, और उसके ऊपर उसने एक जाल बिछा दिया था. नेट मतलब जाल बिछा दिया था. ओके, द हंटर हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश, और उसके बाद वो शिकारी जो छुप गया था, हिड मीन्स छुप गया था, बिहाइंड अ बुश मीन्स झाड़ी के पीछे जाके वो शिकारी छुप गया. ठीक है, द किंग ऑफ पिजन सॉ द ग्रेन्स ऑफ व्हीट. तो जो पिजन के जो किंग थे उन्होंने व्हीट के ग्रेन्स को देखा. ही सेड टू हिज फॉलोअर्स, और जो उनके पीछे पीछे किंग पिजन आ रहे थे उन्होंने उन फॉलोअर्स मतलब उन पिजन्स को बोला, लुक डाउन, नीचे देखो, देयर आर ग्रेन्स फॉर अस टू ईट, हमारे लिए नीचे ग्रेन्स पड़े हैं खाने के लिए. दे फ्लू डाउन टू ईट दोज ग्रेन्स बट एन ओल्ड एंड वाइज पिजन एडवाइज्ड. दे फ्लू डाउन मतलब वो नीचे आए टू ईट दोज ग्रेन्स, उन ग्रेन्स को खाने के लिए. बट एन ओल्ड एंड वाइज पिजन एडवाइज, लेकिन एक बूढ़े और वाइज मीन्स बुद्धिमान पिजन ने एडवाइज मीन्स सलाह दी. दिस इज नॉट अ फील्ड ऑफ व्हीट, ये व्हीट की फील्ड नहीं है, व्हीट का खेत नहीं है ये. इट इज़ अ फॉरेस्ट, ये एक जंगल है. ओके, द वीट डज नॉट ग्रो इन फॉरेस्ट, और वीट जो है गेहूँ, वीट मतलब होता है गेहूँ, ये जंगल में पैदा नहीं होता है. आई एम अफ्रेड दैट देयर इज सम ट्रिक एंड इट इज डेंजरस फॉर अस टू फ्लाई डाउन. वो बोले कि मेरे को डर लग रहा है, दैट देयर इज सम ट्रिक, कुछ जाल यहाँ पर बिछा हुआ है, एंड इट इज डेंजरस मतलब ये हमारे लिए खतरा है, फॉर अस टू फ्लाई डाउन, नीचे उड़ के जाना और वीट ग्रेन्स को खाना हमारे लिए खतरे से भरा हुआ है. बट अदर पिजन्स डिड नॉट पे एनी हीट, लेकिन जो दूसरे पिजन्स थे उन्होंने उसकी बात पर, उस ओल्ड पिजन की एडवाइस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. ठीक है, दे वर अनअवेयर दैट इट वॉज अ ट्रैप फॉर देम. दे वर अनअवेयर, अनअवेयर मतलब नहीं पता होना. ओके, दैट इट वॉज अ ट्रैप, ट्रैप मीन्स जाल है उनके लिए, ये उनको ये सब पता नहीं था. एज द पिजन्स बिगैन टू ईट, जैसे ही उन्होंने बिगैन में शुरू किया खाना, दे गॉट ट्रैप इन द नेट, वो ट्रैप में उनको फंस गए, नेट में ट्रैप हो गए. नेट मतलब जाल में, ट्रैप मतलब फंस गए. ओके, एवरी पिजन ट्राइड टू फ्लाई आउट ऑफ द नेट बट ऑल इन वेन. हर पिजन ने ट्राई किया उड़ने के लिए, बट ऑल इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ किया, उड़ नहीं पाए क्योंकि वो तो जाल में सारे के सारे फंस गए थे. आगे क्या हुआ, द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुश. हंटर झाड़ियों के पीछे से बाहर आया. ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट सो मेनी पिजन्स वर कॉट इन दिस नेट, और वो बहुत खुश था, ग्लैड मतलब खुश था, टू सी सो मेनी पिजन्स वर कॉट इन दिस नेट, कि कई सारे पिजन्स उसके नेट में फंस गए थे. ओके, द किंग ऑफ द पिजन्स सॉ द फोलर कमिंग टुवर्ड्स देम. तो जो कि पिजन्स का किंग था उसने क्या देखा कि एक फोलर मतलब मुर्गियों को पकड़ने वाला एक पर्सन उनकी तरफ आ रहा है, कमिंग टुवर्ड्स देम मतलब उनकी तरफ आ रहा है. ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड, और उसको जो किंग ऑफ पिजन्स था उसको लगा कि अब हमारे सामने कोई खतरा है. लाइंग अहेड मीन्स सामने हमारे कोई खतरा आने वाला है. ही क्राइड आउट हिज फॉलोअर्स एट वंस, तो वो अपने जो उनके फॉलोअर्स के पिजन थे उनके ऊपर ऐसे जोर से बोला, फ्रेंड्स वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर एंड टेक द नेट विद अस.
बोला दोस्तों हम सब लोगों को वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ में हम सब लोगों को उड़ना चाहिए, एंड टेक द नेट विद अस, और हमको हमारे साथ में नेट को भी लेकर उड़ना पड़ेगा। ओके, अलोन वी कैन डू नथिंग, अकेले अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले अकेले कोई पिजन सोचेगा कि इस नेट में से निकल कर चला जाए, सो इट कैन डू नथिंग, सो ऑल ऑफ वी हैव टू लिफ्ट अप द नेट टुगेदर एंड वी हैव टू फ्लाई अप इन द एयर। ओके, बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट अप द नेट, बोला कि हम साथ में तो नेट को उड़ा सकते हैं। लिसनिंग दिस ऑल द पिजन्स फ्लो अप टुगेदर इन द एयर, और ये सुनकर सारे जो पिजन्स थे वो फ्लो अप टुगेदर एक साथ उड़े इन द एयर, हवा में, विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, सारी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में ताकत लगा दी उड़ने के लिए, और सारे लोग एक साथ उड़ गए, कैरिंग द नेट विद देम, और उन्होंने अपने साथ में नेट को लेकर उड़ गए। द फोलर केम रनिंग अप बट इट वॉज टू लेट, फोलर दौड़ के आया बट इट वॉज टू लेट, देर हो गई थी, पिजन्स तब तक वहां से उड़ गए थे। ही रैन आफ्टर देम बट द फ्लॉक ऑफ पिजन्स सून लेफ्ट हिम फार बिहाइंड, ही रैन आफ्टर देम, वो उनके पीछे दौड़ा, बट द फ्लॉक ऑफ पिजन्स, लेकिन जो पिजन्स का जो ग्रुप था वो सून लेफ्ट हिम फार बिहाइंड, उसने उनको, उस ग्रुप ने उस फोलर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। दे रीच द प्लेस वेयर देयर फ्रेंड माउस लिव्ड, वो उसके बाद जो ग्रुप ऑफ पिजन्स था वो कहाँ पर पहुँचे, अपने एक फ्रेंड के पास में, जहाँ पर माउस उनका एक फ्रेंड रहता था उसके पास से पहुँचे। द माउस रन आउट टू मीट हिम, माउस रन आउट मतलब बाहर दौड़ कर आया उनसे मिलने के लिए। द किंग ऑफ पिजन्स रिक्वेस्टेड हिम टू कट द नेट, किंग ऑफ पिजन्स जो था उन्होंने माउस को रिक्वेस्ट करा कि हमारे नेट को काट दो। द माउस एट वंस बिगैन टू कट द नेट, माउस ने शुरू किया नेट को काटना, विद शार्प टीथ, उसके शार्प टीथ से उसने काटना शुरू करा। सून द पिजन्स वर फ्री, और जल्दी सारे पिजन्स फ्री हो गए नेट में से। ऑल द पिजन्स थैंक द माउस, सारे पिजन्स ने माउस को थैंक यू बोला, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए उसको थैंक यू बोला। देन दे फ्लो अवे, और उसके बाद वो उड़ गए। इट इज ट्रू दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इससे हमको क्या पता पड़ा स्टोरी से कि सारे पिजन्स, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है, कि मतलब अगर सारे पिजन्स एक साथ लेकर नहीं उड़ते तो वो सारे मर जाते, फोलर उनको पकड़ लेता, बट वो सारे पिजन्स ने सोचा कि अगर हम सारे लोग एक साथ लेकर उड़ेंगे तो हम नेट को अपने साथ भी लेकर उड़ सकते हैं। एंड दे डिड दिस एंड दे फ्लू फ्रॉम देयर एंड दे गॉट एस्केप्ड, बच गए वो सारे। ठीक है, तो हमने स्टोरी में पढ़ा कि यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है। आप सब लोगों को स्टोरी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग देखेंगे। अनअवेयर मीन्स इनअटेंटिव, नहीं पता होना किसी के बाद चीज़ के बारे में। अवेयर मतलब जानना, अनअवेयर मतलब नहीं जानना। ठीक है, ट्रैप अ कॉन्ट्रीवेंस टू कैच एनिमल्स, जाल, ट्रैप मतलब होता है जाल, एनिमल्स को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना। फोलर वन हु कैचेस वाइल्ड फोल, जो जंगली मुर्गियों को पकड़ता है उसको बोला जाता है फोलर। कैचेस मतलब पकड़ता है जंगली मुर्गियों को, वाइल्ड फोल को, तो उसको बोलते हैं फोलर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें इस लेसन से रिलेटेड जो भी वर्ड मीनिंग एनुअल एग्जाम सिलेबस में है उनको ढूंढकर आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वाज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ, एक जो पिजन्स का फ्लॉक था वो वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ, किसकी सर्च में घूम रहा था वो, फूड, वाटर और शेल्टर, फूड की सर्च में। सो हम किस पर टिक करेंगे, फूड पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द हंटर स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ डैश ऑन द ग्राउंड, हंटर ने फैलाए थे, स्कैटर्ड मीन्स फैलाए थे कुछ ग्रेन्स ऑफ किस चीज़ के, राइस, मेज और वीट। राइस मतलब होता है चावल, मेज मतलब मक्का, वीट मतलब गेहूँ, किसके उसने ग्रेन्स फैलाए थे, वीट ग्रेन्स फैलाए थे उसने। सो हम इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, द हंटर वॉज वेरी डैश टू सी दैट सो मेनी पिजन्स वर कॉट इन हिज नेट, हंटर वॉज वेरी सैड, हैप्पी और ग्लैड, ही वॉज वेरी ग्लैड, तो हम ग्लैड पर टिक करेंगे। ओके, हैप्पी भी हो सकता था इसका आंसर, इसमें ग्लैड दिया, ग्लैड मतलब और भी ज़्यादा खुश होना। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, दे रीच द प्लेस वेयर देयर फ्रेंड डैश लिव्ड, वो उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर उनका फ्रेंड, कौन, माउस, एंट और क्रो, कौन रहता था, माउस उनका फ्रेंड था। ठीक है, तो हम माउस पर टिक करेंगे। एंड मतलब चींटी एंड क्रो मीन्स कौआ, तो उनका फ्रेंड कौन था, माउस फ्रेंड था, तो हम माउस पर टिक करेंगे। ओके, फिफ्थ, द माउस वॉज वेरी, माउस कैसा था, बहुत नोटोरियस मीन्स कुख्यात, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, काइंड मतलब दयालु, और रूड मीन्स कठोर व्यवहार वाला। सो ही वॉज वेरी काइंड, हम इस पर टिक करेंगे। नाउ टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। द हंटर स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑन द ग्राउंड, उसने स्कैटर करते व्हीट ग्रेन्स स्कैटर करे थे, दिस इज राइट। द किंग ऑफ पिजन्स सॉ द लायन कमिंग टुवर्ड्स देम, किंग ऑफ पिजन्स ने देखा था कि उनकी तरफ लायन आ रहा है, कौन आ रहा था उनकी तरफ, फोलर आ रहा था, सो दिस इज रॉन्ग। द फोलर केम रनिंग बट इट वॉज टू लेट, फोलर दौड़ कर आया बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, अभी अपने लेसन में यही पढ़ा है, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट है, द माउस रन आउट ऑफ हिज होल, माउस उसके होल में से, उसके जो जहाँ पर रहता था छेद में, उसमें से बाहर दौड़ कर आया, दिस इज राइट। द माउस डिड नॉट हेल्प द पिजन्स, माउस ने पिजन्स की हेल्प नहीं करी थी, दिस इज रॉन्ग।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट वाज द फ्लॉक ऑफ पिजन्स सर्चिंग? जो पिजन्स का फ्लॉक था, ग्रुप था, वो क्या सर्च कर रहा था? द फ्लॉक ऑफ पिजन्स वाज सर्चिंग सम फूड। वो क्या सर्च कर रहा था? कुछ फूड को सर्च कर रहे थे वो लोग, ठीक है। यहाँ से आप स्टूडेंट्स नोट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसकी आंसर शीट में मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो उसमें से भी आप आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, व्हाट द ओल्ड पिजन एडवाइस? ओल्ड पिजन ने उनको क्या एडवाइस किया था? द ओल्ड पिजन एडवाइज्ड नॉट टू गो डाउन, नीचे नहीं जाना, टू ईट दोज ग्रेन्स बिकॉज इट इज़ अ फॉरेस्ट, कि इन ग्रेन्स को नहीं, नीचे मत जाओ और इन ग्रेन्स को नहीं खाओ क्योंकि ये एक फॉरेस्ट है। बिकॉज दिस इज नॉट अ वीट फील्ड, दिस इज अ फॉरेस्ट। यही बोला था ना उसने। ये आंसर होगा, और आंसर शीट में भी आंसर है, वो भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वर द पिजन्स ट्रैप्ड इन द नेट? पिजन्स को नेट में कैसे ट्रैप हो गए थे, वो फंस गए थे? व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग दोज ग्रेन्स देन दे गॉट ट्रैप्ड इन द नेट। तो उन्होंने जब ग्रेन ऑफ व्हीट ग्रेन्स को खाना शुरू करा था तभी वो नेट में फंसे थे ना। सो व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग व्हीट ग्रेन्स, ये भी हम लिख सकते हैं, व्हेन द पिजन्स स्टार्टेड ईटिंग व्हीट ग्रेन्स देन दे गॉट ट्रैप्ड इन द नेट, तब वो नेट में फंस गए थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द पिजन्स डू टू लिफ्ट अप द नेट? पिजन्स ने नेट को उठाने के लिए क्या किया था? दे ऑल टुगेदर लिफ्टेड द नेट, उन्होंने एक साथ नेट को उठाया विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, उनकी सारी ताकत के साथ में, एंड फ्लू अवे, और उसके बाद वो दूर उड़ गए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो फॉर हेल्प? वो हेल्प के लिए किसके पास गए थे? दे वेंट टू देयर फ्रेंड माउस फॉर हेल्प, वो फ्रेंड के लिए, हेल्प के लिए अपने फ्रेंड माउस के पास में गए थे, ठीक है। तो यही, इस लेसन को भी यहीं तक पूछा जाएगा स्टूडेंट्स एग्जाम में। तो आप सब लोगों को लेसन को अच्छे से समझकर, और इसके जहाँ तक मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स तक हमने पढ़ा है, तो आपको यहीं तक अच्छे से इनको याद करके और एनुअल एग्जाम सिलेबस में इनको सॉल्व करना है, जिससे कि बिना देखे आप करिएगा, कि बिना देखे आप करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।